Hello everyone. So welcome to Chem 3D Mind Catalyst. So this is VSCP theory what we have discussed in the last lecture, and now it's the time how to use this structure in the chemistry कि how to draw structure. उसके बस बहुत इजी एक शॉर्टकट स्टेप लिखवा रहा हूं, एक या दो ही स्टेप है कि राइट द सेंट्रल एटम, राइट द सेंट्रल एटम एंड मार्क इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट द सेंट्रल एटम एंड मार्क इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कि पहले सेंट्रल एटम लिखो और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मार्क करो, और फिर जैसे NH3 का हमें स्ट्रक्चर बनाना है, NH3 का स्ट्रक्चर बनाना है तो NH3 में सेंट्रल एटम N और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट क्लास से बोल रहा हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इस चैप्टर में बहुत रोल है कि नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, and then the second step is pair other atoms with each electron। कि जैसे यहां पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है तो उसके हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं देखने, बस 3 हाइड्रोजन को 3 एटम से लिंक कर दिया। तो ये जो 3 एटम लिंक होने के बाद इनको हम बोलेंगे 3 बॉन्ड पेयर, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए इसका हो गया एक लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ये स्ट्रक्चर है कि 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो NH3 आएगा इस कैटेगरी में ट्रायंगुलर पिरामिडल की ज्योमेट्री, कि इसको ज्योमेट्री बोलते हैं कि हम बनाएंगे तो ऊपर वाला कि टोटल 4 आ रहा है तो हम 4 वाली शेप 4 वाली ज्योमेट्री बनाएंगे, जिसमें से एक को लोन पेयर मान लेंगे और 3 हाइड्रोजन यहां पे कनेक्टेड। तो ये बन गया ट्राइगोनल पिरामिडल कि NH3 is trigonal pyramidal. This is the structure of NH3. So these are the steps to draw this structure कि NH3 तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। बस ऐसे ही हम कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे नेक्स्ट बनाना है, किसका बनाए, जैसे PCl5, तो PCl5 वही नाइट्रोजन के साथ फॉस्फोरस ग्रुप 15 में, नाइट्रोजन के नीचे तो फॉस्फोरस में भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 5 क्लोरीन है कि राइट द सेंट्रल एटम विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पेयर अदर एटम विद ईच इलेक्ट्रॉन। बस ये सब आपको रफ में करना है कि पहले देखो कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर। तो 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो बीच में बनेगा ट्रायंगल। कि कैसे सिखाई थी, पहले ट्रायंगल बनाओ और फिर एक बॉन्ड ऊपर से और एक बॉन्ड नीचे से। तो PCl5 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। और क्या नाम बनेगा स्ट्रक्चर का, ट्रायंगल और बाई पिरामिडल। बस ये वाला स्ट्रक्चर यहां आ जाएगा, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। तो ऐसे नाम स्ट्रक्चर सब लिख के आना है।
कि क्या स्ट्रक्चर बनेगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, उसका क्या नाम है वो शो होना चाहिए। एकदम परफेक्ट ज्योमेट्री दिखानी है। लर्न, रिवाइज, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना याद रहेगा। तो PCl5 और दूसरा इसी के जैसा होता है जिसका नाम है PCl3। PCl3 तो अगेन फॉस्फोरस, वही 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट इस पर 3 क्लोरीन है। तो 3 क्लोरीन 3 एटम से कनेक्ट हो गई और एक लोन पेयर बन गया। तो जो अभी हमने NH3 बनाया था बस सेम वैसा ही PCl3। हर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बस ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे डिपेंड होंगे कि लोन पेयर और 3 क्लोरीन, वही ट्राइंगुलर पिरामिडल, सेम एज NH3 इज PCl3। स्ट्रक्चर वही रहेगा अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम है। तो नोट दी स्टेप्स और इसके बाद ट्राई करो। PCl3 तो पूरा लिखो इसको क्या नाम है, और इसके बाद ट्राई करो सल्फर के, कि सल्फर का SF6SF4। First time you try and then I will draw it. तो यस, सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसमें है 6 फ्लोरीन। तो 6 के 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। तो जो SF6 आएगा वो 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर। तो ये बनेगा कुछ ऐसा कि 6 फ्लोरीन 6 बॉन्ड से कनेक्ट हो गई और 1 फ्लोरीन ऊपर से और 1 फ्लोरीन नीचे से, और इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। दिस इज ऑक्टाहेड्रल। तो SF6 एक सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन, 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। तो बीच में स्क्वायर, 1 बॉन्ड ऊपर से और 1 बॉन्ड नीचे से। और SF4 में भी वही सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट 4 फ्लोरीन। तो 4 फ्लोरीन के 4 बॉन्ड पेयर और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रह गए इनका लोन पेयर। तो ये 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर वाला, ये टोटल 5 वाली ज्योमेट्री में आएगा और ये सेकंड वन। तो क्या नाम होता था इसका, ये सीसॉ की 5 वाली ज्योमेट्री बनाएंगे इसमें हम। बीच में ट्रायंगल और 1 बॉन्ड ऊपर से और 1 बॉन्ड नीचे से, और यहां से 1 वाला लोन पेयर, इसमें हमेशा लोन पेयर ट्रायंगल में आता है। एंड SF4 इज सीसॉ। SF4 इज सीसॉ इन शेप। वैसे हमें नाम, स्ट्रक्चर सब कुछ बताना है। बस एक ये सिंपल सा मेथड है, बस 1-2 एक्सेप्शन है इसमें, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो राइट द सेंट्रल एटम एंड मार्क इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पेयर अदर एटम विथ ईच इलेक्ट्रॉन। अब एक नोबल गैस है ज़ेनॉन, एटॉमिक नंबर 54, ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट ज़ेनॉन। तो ये जो ज़ेनॉन है
ये ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, द मोस्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इनके साथ कंपाउंड बना लेती है, जैसे XeF4, XeF2, XeO3, XeOF4। तो अब हमें बोलेंगे कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ XeF4। हम नोबल गैस ज़ेनॉन ग्रुप 18, तो इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे 4 फ्लोरीन, तो 4 फ्लोरीन के 4 बॉन्ड पेयर और ये 2 लोन पेयर। 4 फ्लोरीन, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो ये आ जाएगा 6 वाली ज्योमेट्री, टोटल 6, और उसमें ऊपर और नीचे वाला हट गया, तो बीच में बच गया कि बीच में स्क्वायर, एक बॉन्ड ऊपर से एक बॉन्ड नीचे से, और ये 4 हट गए। ये 4 तो आ गए और ऊपर और नीचे लोन पेयर, और इसका क्या नाम है कि ये एक स्क्वायर दिख रहा है स्क्वायर प्लेनर में, तो इट इज नोन एज स्क्वायर प्लेनर। दिस इज नोन एज स्क्वायर प्लेनर। तो XeF4, तो ऐसे Xe का भी कोई भी स्ट्रक्चर दे देंगे, XeF4। सो नाउ यू ट्राई XeF2। तो XeF4 के बाद XeF2 ट्राई करो। तो हो गया XeF2। Yes, pause the video, draw the XeF2, and then तो XeF2, एक Xe, 2 फ्लोरीन, 2 बॉन्ड पेयर और 6 इलेक्ट्रॉन के 3 लोन पेयर। तो XeF2 आएगा 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, लीनियर स्ट्रक्चर। XeF2, 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, लीनियर स्ट्रक्चर विथ 3 लोन पेयर्स। अब हमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन देंगे, इनमें कंपेयर बॉन्ड एंगल, कंपेयर बॉन्ड एंगल ऑफ NH3H2O। तो NH3 तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, सबसे पहला, N में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 हाइड्रोजन एटम। तो NH3, एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, ट्राइंगुलर, ट्राइगोनल, पिरामिडल, और एंगल आएगा इसमें 107 डिग्री। इसका जो एंगल है वो है कि किसी भी 2 बॉन्ड के बीच में 107 डिग्री। और H2O में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, और ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड पेयर और ये 2 इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर। तो हाइड्रोजन भी उसी कैटेगरी में है, वाटर भी, टोटल 4। तो हम 4 वाली ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे और उसमें 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। और जैसे जैसे लोन पेयर आने लगते हैं तो बाहर से रिपल्शन आने के कारण ये बॉन्ड्स पास पास आते हैं, जिससे वाटर का एंगल 107 से 104.5 डिग्री आ जाएगा बिटवीन दीज 2 बॉन्ड्स। तो NH3 107। तो ये NCERT क्वेश्चन है कि ऑल्दो NH3 एंड H2O बोथ आर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ये दोनों प्योर टेट्राहेड्रल नहीं है, विद लोन पेयर है, बट बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन अमोनिया। तो हमें ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बस एक स्टेटमेंट लिखनी है, NH3 has 1 lone pair and H2O has 2 lone pair। और जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे तो रिपल्शन भी, लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और सबसे कम
बॉन्ड पेयर की रिपल्शन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH3 एंड H2O। बस इस ऑक्सीजन में अब एक एक्सेप्शन लिख लो कि इफ ऑक्सीजन इज नॉट अ सेंट्रल एटम, if oxygen is not a central atom, if oxygen is not a central atom, then oxygen shares two electrons. Oxygen shares two electron and is counted as वन बॉन्ड पेयर ओनली। कि जैसे हमें ड्रॉ करना है, पहले ये स्टेटमेंट लिखो और फिर हम ड्रॉ करते हैं CO2 कि CO2 मींस एक कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन ग्रुप 14 या कार्बन एटॉमिक नंबर 6 2,4। तो चाहे क्लास 10th यूज करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए या पीरियोडिक टेबल। तो अगर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम नहीं है, क्योंकि यहां कार्बन कम है तो कार्बन को सेंट्रल माना, और एक ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और इसको हम एक बॉन्ड पेयर और इसको भी एक बॉन्ड पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर। CO2 आता है सबसे पहले स्ट्रक्चर में, C बस 2 लोन पेयर होने के कारण, वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के कारण हम 2 बॉन्ड शो करेंगे कि C डबल बॉन्ड हो, लीनियर स्ट्रक्चर 180 डिग्री एंगल। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO2। This is the structure of CO2. So if oxygen is not a central atom, it shares 2 electron। और इसके बाद ट्राई करो XeO3। XeO3 में भी सेंट्रल एटम Xe, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 ऑक्सीजन। बस जो भी बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैलकुलेट करो, सब रफ में कैलकुलेट करना कि 3 ऑक्सीजन 3 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 बॉन्ड पेयर बना रही है, और ये एक पेयर एक लोन पेयर। तो Xe में टोटल 4 वाली ज्योमेट्री, और वही NH3 जैसी कहानी, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, और यहां पे हम डबल बॉन्ड शो कर देंगे 3 ऑक्सीजन के। सो दिस इज हाउ वी यूज दिस VSEPR थ्योरी। तो NH3 यहां पे, PCl3 भी इसमें, XeO3 की भी यही ज्योमेट्री, वाटर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, SF4 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो यही स्ट्रक्चर यूज होंगे। We have to use these structures only। तो अब एक बहुत ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कंपेयर बॉन्ड एंगल ऑफ, या कंपेयर की जगह अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो हम एक देंगे इस CO2 H2O BF3 CH4, इन एलिमेंट्स का बॉन्ड ऑर्डर अरेंज करो, बॉन्ड एंगल अरेंज करो। पॉज द वीडियो, ट्राई इट, and we will discuss this question in the last of the class। क्योंकि उससे पहले अभी मुझे ये आयंस स्ट्रक्चर ऑफ
आयंस जिनके ऊपर चार्ज हो, तो उस केस में हमें क्या करना है कि स्टेप 1 तो वही है, राइट सेंट्रल एटम एंड मार्क इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट तो सेम है, बस सेकंड पॉइंट कि ऐड और रिमूव इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू चार्ज फ्रॉम द सेंट्रल एटम। कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। बस थर्ड स्टेप भी वही सेम है, पेयर अदर एटम्स। बस ये एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाता है कि जैसे हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है NH4+ का, तो NH4+ मतलब नाइट्रोजन सेंट्रल एटम ग्रुप 15 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक पॉजिटिव चार्ज मतलब हम एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से हटा देंगे कि +1 मीन्स रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी सेंट्रल एटम, और 4 इलेक्ट्रॉन के साथ 4 हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, तो NH4+ बन जाएगा परफेक्ट टेट्राहेड्रल कि NH4+ और यहां पे एक +1 का साइन लगा देंगे और एंगल आएगा 109 डिग्री। तो NH4+ ये है और NH3 ये है, कि इन दोनों का बॉन्ड एंगल कंपेयर करने को क्वेश्चन आ जाता है। तो राइट द स्टेप्स फॉर द कंपाउंड्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो NH4+, तो NH4+। अब इसके बाद ट्राई करो PCl6-। तो अब ये नेगेटिव चार्ज वाला है, वही अगेन फॉस्फोरस नाइट्रोजन ग्रुप सेम 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देंगे इस माइनस चार्ज का, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और 6 ही क्लोरीन है। तो इसमें 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, तो PCl6 आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल में कि 6 क्लोरीन 6 बॉन्ड पेयर और 2 क्लोरीन के 2 लोन पेयर, तो PCl6 और ऊपर -1 के लिए हम बस एक -1 लिख देंगे, तो ये आ गया ऑक्टाहेड्रल में। दिस इज द मेथड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड इन केमिस्ट्री। कोई भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो, NH3, H2O, SF6, PCl3, PCl5, PCl4+, ICl-। एक और कंपाउंड होते हैं जिनको बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ट्रिकी वन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कि 2 हेलोजन आपस में कनेक्टेड है, जैसे BrF3, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BrF3। न्यूट्रल में ये आ जाता है और चार्ज में ICl2-। तो जो भी सेंट्रल एटम हेलोजन है उसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम कौन बनता है? जिसकी क्वांटिटी कम है, तो इनमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और BrF3 में 3 फ्लोरीन के 3 बॉन्ड पेयर और ये 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम इस नेगेटिव का ऐड कर देंगे और 2 क्लोरीन, तो 2 बॉन्ड पेयर और 1 2 3, तो 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तो दोनों 5-5 वाली शेप के बनेंगे कि BrF3 भी 5 वाला और ICl2- भी 5 वाला।
ICl2 माइनस बी 5 वाला, इसमें 3 लोन पेयर, तो पूरा ट्रायंगल लोन पेयर में चला जाएगा, और इसमें 2 लोन पेयर, तो 2 बॉन्ड लोन पेयर और 3 जगह फ्लोरीन। तो कौन सी शेप हुई? यस, ये बन गया टी शेप। ये हो गया टी शेप, और ये बन गया लीनियर, डिस्टॉर्टेड लीनियर। ठीक है, तो कहीं कहीं इसको डिस्टॉर्टेड भी लिख देते हैं जिनमें लोन पेयर है। सो दिस इज हाउ वी यूज VSEPR। तो ये एक मेथड है टू ड्रॉ दी स्ट्रक्चर। बाकी अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग मेथड सिखाए जाते हैं, बस आप एक मेथड जो आपको पसंद आए, यू कीप इट, लर्न इट एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ केमिस्ट्री, देयर बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल से वो क्वेश्चन आ गया याद, कंपेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ, किस किस का लिखा था, CO2, फिर NH3, BF3 या H2O था, CH4। तो CO2 अभी हमने बनाया था C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O 180 डिग्री, NH3 भी बार बार बना लिया 107 डिग्री। तो BF3 बोरोन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 फ्लोरीन, तो 3 फ्लोरीन के 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, ये बनेगा ट्रायंगुलर प्लेनर में एंगल 120 डिग्री। और CH4 कार्बन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन, तो 4 बॉन्ड पेयर, तो सबसे ज्यादा एंगल CO2 का, उससे कम BF3, और ये दोनों 4 चाल वाले में बिना लोन पेयर के 109 और 107 एक लोन पेयर के साथ। तो दिस is the bond order, bond angle arrangement of these 4 compounds. So this is how we use VSEPR to draw the structures of chemistry, and again I am saying the most important topic. So revise, practice again and again, and this is Saurabh Arora signing off. Chem 3D Mind Catalyst. Thank you so much.